जब हालात एक औरत को घर से नहीं बल्कि इंसानों से दूर जंगल में अकेला छोड़ दें और उसी अंधेरे में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी जन्म ले, तब समझ लेना कि यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल बनने वाली है। और वसुधा की जिंदगी में अब वही खौफनाक लेकिन शक्तिशाली मोड़ आने वाला है। तेज बारिश हो रही होती है, जंगल की हर आवाज वसुधा के दिल की धड़कनों से टकरा रही होती है। चारों तरफ अंधेरा, कीचड़ और डर फैला होता है, लेकिन वसुधा के कदम रुकते नहीं हैं। उसका शरीर थक चुका होता है, दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं होती। वह अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से कहती है कि अब वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी भी है। चौहान हाउस से दूर यह जंगल उसकी किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका होता है। हर कदम पर उसे देव की याद आती है। वह सोचती है कि क्या यही उसका नसीब था, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है और तय करती है कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी। तभी अचानक दर्द और बढ़ जाता है। वसुधा जमीन पर बैठ जाती है। चारों तरफ कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ वह और उसका होने वाला बच्चा। उस पल वसुधा को एहसास होता है कि जिंदगी ने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यही अकेलापन उसकी ताकत बन जाता है। वह अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है कि चाहे जो हो जाए, वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहेगी। जंगल की ठंडी जमीन पर वसुधा दर्द से कराहती है, लेकिन उसकी आवाज उस बच्चे के लिए उम्मीद बन जाती है। घंटों की पीड़ा के बाद आखिरकार वह पल आता है जब बच्चे की पहली रोने की आवाज जंगल की खामोशी को चीर देती है। वसुधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह अपने बच्चे को सीने से लगाती है और उस पल उसे सारे दर्द, सारे अपमान, सारे धोखे छोटे लगने लगते हैं। वह बच्चे से वादा करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह उसे एक सुरक्षित और सम्मान भरी जिंदगी देगी। उसी वक्त चौहान हाउस में देव बेचैन हो उठता है। उसका दिल बिना वजह घबराने लगता है। उसे एहसास भी नहीं होता कि वसुधा जिंदगी और मौत की लड़ाई अकेले लड़ चुकी है। जंगल में जन्मा यह बच्चा वसुधा की नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। यह कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि एक औरत की जीत की कहानी है। अगर आप वसुधा की इस सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली ट्विस्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बच्चे के जन्म के बाद वसुधा की हालत बेहद कमजोर होती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रहती है। जंगल की ठंडी हवा और डरावनी आवाजें भी अब उसे उतना नहीं डराती, क्योंकि उसकी गोद में उसकी दुनिया सांस ले रही होती है। वसुधा अपने दुपट्टे में बच्चे को लपेटती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, लेकिन दिल मजबूत होता है। वह खुद से कहती है कि अब वह हार नहीं सकती, क्योंकि इस मासूम जान की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। वह धीरे धीरे उठती है और सहारे के लिए एक पेड़ का सहारा लेती है। तभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वसुधा का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लेती है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ चौहान हाउस में देव को अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। उसे बार बार वसुधा का चेहरा याद आता है। चंद्रिका उससे सवाल करती है, लेकिन देव कुछ नहीं बोल पाता। उसका मन जैसे किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा होता है। देव को यह एहसास नहीं होता कि उसी वक्त वसुधा उसकी यादों से बहुत दूर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुकी है। जंगल से बाहर निकलते वक्त वसुधा की हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। आखिरकार उसे एक छोटी सी सड़क दिखाई देती है जहां से कुछ लोग गुजरते हैं। वसुधा मदद के लिए आवाज लगाती है। उसकी आवाज कमजोर होती है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद होती है। कुछ लोग रुकते हैं और उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। वसुधा बेहोश होने से पहले अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है
और बस इतना कहती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल में वसुधा को होश आता है तो वह सबसे पहले अपने बच्चे को ढूंढती है। जब नर्स बच्चे को उसकी गोद में देती है तो वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उस पल महसूस करती है कि उसकी सारी तकलीफें इस एक मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे, लेकिन वसुधा की हिम्मत ने चमत्कार कर दिया। वही चौहान हाउस में देव को सपना आता है जिसमें वसुधा दर्द में होती है। वह घबराकर उठ जाता है और पहली बार जोर से वसुधा का नाम पुकारता है। चंद्रिका यह देखकर चौंक जाती है। देव का दिल अब मानने लगता है कि वसुधा कहीं बहुत बड़ी परेशानी में थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वसुधा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपने बच्चे को देखकर यह तय करती है कि वह अब कभी चौहान हाउस या देव की तरफ वापस नहीं देखेगी। उसका यह बच्चा उसकी ताकत है, उसकी पहचान है और उसकी नई जिंदगी का कारण है। जंगल में जन्मी यह जिंदगी वसुधा को एक माँ के रूप में और भी मजबूत बना देती है। और यही मोड़ आगे चलकर चौहान हाउस की नींव हिला देने वाला है। अगर आप वसुधा और उसके बच्चे की इस भावनात्मक और साहस भरी कहानी को आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।